हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो है मैं आपके कुछ कमेंट्स लेने वाली हूँ जो कि आपने उनका रिप्लाई मांगा है, और सजेशन कहिए या रिप्लाई कहिए, आप लोगों ने सजेशन के तौर पर मुझसे जो है बोला है कि आप कुछ बताइए। तो मैंने सोचा कि चलो एक प्रॉपर वीडियो बना देते हैं फिर, क्योंकि मैं कमेंट्स में भी कई बार रिप्लाई करती हूँ, लेकिन आप लोगों जो है फिर दोबारा से वही क्वेश्चन जो है पूछते हो सकता है उन्हीं क्वेश्चन का आंसर कोई दूसरा भी जानना चाहता हो, तो वीडियो के द्वारा जो है दूसरे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी जो है अपने आंसर पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कमेंट्स जो आया है वो मेरी व्यूअर्स लिखती है कि उनकी जो है बच्ची है 1.5 साल की, और वो अपनी पढ़ाई करना चाहती हैं, तो वो कैसे स्टडी करे। तो इस पर जो है उन्होंने मुझसे सजेशन मांगा है। तो यहाँ पर डियर मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपकी 1.5 साल की बच्ची है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है पढ़ाई करना, टफ़ होता है, पर इसका ये मतलब नहीं होता कि बिल्कुल नहीं कर सकते या नामुमकिन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। नामुमकिन बिल्कुल नहीं होता, हाँ थोड़ा टफ़ और मुश्किल ज़रूर होता है, क्योंकि बच्चा काफ़ी छोटा है, 1.5 साल का बच्चा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगी कि आपको जो है अपनी बच्चे को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है और अपनी स्टडी को सेकंड प्रायोरिटी पर रखना है। बच्चे को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि जब आपके पास अभी बच्चा है, बच्चा हो गया है, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वो इतने छोटे हैं, इतने मासूम हैं कि उनको इग्नोर किया भी नहीं जा सकता। उनकी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही उठानी है। हाँ, एक काम हो सकता है, अगर आपके घर में दूसरे मेंबर्स हैं, आपके हस्बैंड हैं, वो आपको ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, तो बच्चे को वो सँभाल सकते हैं। आपकी सास है या कोई और दूसरा फैमिली मेंबर हो, तो आप उनसे भी बोल सकते हैं, वे आपके बच्चे को सँभाल सकते हैं। और रही पढ़ाई की बात, तो आपको जो है दूसरी चीज़ों पर जो है कुछ-कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जैसे कि आप बच्चे को नहीं छोड़ सकते, अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ सकते, लेकिन बाकी जो घर के काम होते हैं, उनको जो ज़रूरी है, जिनके बिना जो है नहीं चल सकता, वही काम आप करें। जो अननेसेसरी काम है उनको आप छोड़ दें, जैसे कि डीप क्लीनिंग वगैरह करना आप छोड़ दें। जो खाना बनाना होता है और यही सब जो है डेली का जो रूटीन होता है अपना नॉर्मल, वही आप करें। ये नहीं कि आप डीप क्लीनिंग में घुस गए या घर को आप एकदम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, मैनेज करके रखना चाहते हैं, क्योंकि ये सब जो है बच्चे के साथ में पढ़ाई करते हुए नहीं हो सकता। तो बाकी चीज़ों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, बाकी कामों को आपको छोड़ना पड़ेगा, अगर आप अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं। फिर भी मैं आपसे ये कहूँगी कि आपको बच्चे को जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है और सेकंड पर स्टडी को रखना है। उसके लिए आपको क्या करना है कि आप एक टाइम टेबल अपना बनाइए, या 1 दिन 2 दिन आप ये देखिए कि आपका बच्चा जो है किस किस टाइम सोता है और किस किस टाइम जागता है। फिर आपके घर में क्या क्या काम है और आपको क्या क्या करना होता है। जब आप इस तरीके से पूरा नोट डाउन कर लेंगे, शेड्यूल अपना बना लेंगे, तो आपको जो है चीज़ें समझ आ जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब बच्चा सोता है, आपको अपनी पढ़ाई खुद जब करनी होगी। जब बच्चा खेलता है, जब आपको अपनी पढ़ाई करनी होगी। और जो आपके घर के बाकी के मेंबर हैं, उनको आपको जो है बच्चे को देकर अपने घर के काम जो है हाउस होल्डर वे करने होंगे। जब भी आपका बच्चा सोता है, छोटा बच्चा सो जाता है दिन में 2-3 बार, 1.5 साल का बच्चा 2 से 3 बार तक सो जाता है, 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे तक आराम से सो जाता है। तो आप ध्यान रखें कि जब भी आपका बच्चा सोए, तो आप जो है घर के काम ना करें, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। तो इसी तरीके से जो है आप बच्चे के साथ में अपनी पढ़ाई को जो है मैनेज कर सकते हैं, और थोड़े से जो है आपको एफ़र्ट ज़्यादा डालने होंगे। ये आपको बिल्कुल मानना पड़ेगा कि बच्चे के साथ में पढ़ाई जो है मुश्किल होती है, पर हाँ ऐसे नहीं है कि नामुमकिन है, उसके लिए एफ़र्ट ज़्यादा ज़्यादा डालने होते हैं। एफ़र्ट का मतलब यही है कि आपको जो है थोड़ा-सा वही जो मैंने अभी आपको बोला है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है? तो उसका यही है कि आप जब बच्चा सोए तो जब अपनी पढ़ाई करें, जब बच्चा खेले तब अपनी पढ़ाई करें, और जब हाउस होल्ड वर्क करना हो तो आप दूसरे फैमिली मेंबर्स को दीजिए। और अगर आप बिल्कुल अकेले रहते हैं तो थोड़ा-सा आपके लिए मुश्किल है, फिर आप अपने लिए एक मेड रख लीजिए, अगर आपको पढ़ाई पर अपने अच्छे से फ़ोकस करना है। क्योंकि आपके होल्ड वर्क जो है मेड के द्वारा हो जाएँगे, झाड़ू, पोछा, बर्तन वो सब, और फिर जो है आप अपनी पढ़ाई कर पाएँगे। और बच्चे को थोड़ा-सा ना मतलब खेल में लगाइए, कोई टॉयज़ दीजिए, कुछ एक्टिविटी में लगाइए, बच्चे को ड्राइंग दीजिए, कलर दीजिए, क्योंकि बच्चे ना ड्राइंग की एक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा खुश होकर करते हैं, क्योंकि वो रंग-बिरंगे कलर होते हैं, उनमें उनका मन बहल जाता है। तो इसी तरीके से जो है आप अपनी पढ़ाई को मैनेज कर सकते हैं, और रात को 2 घंटे भी आप अपना पढ़ सकते हैं जब बच्चा सो जाता है। शाम को बच्चे को आदत डालिए कि वो जल्दी से जल्दी जो है सो जाए खिला-पिला कर, और सांझ को तो बच्चे जो है 1.5 साल का बच्चा फिर पूरी रात ही सोता है। ये तो है नहीं कि वो जगता रहता है बार-बार। आप एक बार अच्छे से खिला-पिला कर उसको सुला देंगी, तो फिर वो जो है आराम से सोता रहेगा। तो शाम को जल्दी सुलाने की आदत डालिए, और फिर जो है आप अपनी 2 घंटे कम से कम जब वो सो जाए तब अपनी पढ़ाई करिए। तो देखिए इसी तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं।
अपनी पढ़ाई को बच्चे के साथ थोड़ा सा भी आप पेशेंस रखिए, जितना हो सकता है उतना करिए, क्योंकि अभी बच्चा 1.5 साल का है और 1.5 साल बाद वो 3 साल का हो जाएगा, तो फिर जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिविटी में लग जाएगा खेलने की। तो इसलिए आपको जो है फिर उस पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा, और फिर जो है आप उसको स्कूल में भी डाल सकते हो। तो अभी 1 1.5 साल तक 2 साल तक जितना आप अपना कर सकती हैं उतना करिए, बाकी जो है फिर बाद में अच्छे से करना है। इतना आपकी जो है पढ़ाई भी कंटिन्यूटी होती रहेगी, आपका पढ़ाई से ब्रेक भी नहीं होगा, और आप अच्छे से जो है अपना जो भी सिलेबस है उसको पूरा कर पाएंगे। तो ये तो रहा आपका कमेंट। एक कमेंट हो रहा था कि मैं 35 एज की हूँ, मेरे व्यूवर्स लिखते हैं कि उनकी एज जो है 35 है, और उनके जो हस्बैंड है ना वो उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, और वो पढ़ती है। तो वो कह रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो ये कमेंट्स जो है डियर, ये ना थोड़ा आधा अधूरा कमेंट्स मुझे लगा। आप इसमें अगर खुलकर अपनी बात लिखती तो मुझे चीज़ें जो है ज़्यादा अच्छे से क्लियर समझ में आती। जैसे कि आपकी 35 एज तो है, लेकिन आपने ये मेंशन नहीं किया कि आपके बच्चे हैं या नहीं है। फिर आपके हस्बैंड आपको टॉर्चर करते हैं, तो टॉर्चर वो आपको मेंटली करते हैं या फिजिकली करते हैं? क्योंकि कई लोग होते हैं जो मेंटली टॉर्चर करते हैं, और कई लोग होते हैं जो फिजिकली टॉर्चर करते हैं। देखिए, टॉर्चर करना दोनों ही गलत बात है, चाहे वो फिजिकली हो चाहे मेंटली हो, क्योंकि आप टॉर्चर सहने के लिए नहीं बने हैं। आज वो ज़माना नहीं रहा कि एक हाउसवाइफ हो चाहे कोई भी वाइफ हो, औरत हो, कि मतलब कि कोई भी उसको टॉर्चर करे वो सहता रहे। तो यहाँ पर अगर आप देखिए आपके बच्चे हैं, मुझे नहीं पता, अगर आपके बच्चे हैं तो यहाँ पर जो है आपको पहले पढ़ाई करनी है, गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है, वो सब चीज़ें ठीक है। लेकिन अगर आपके बच्चे हैं तो आपको जो है उनके लिए पहले कुछ अपने पैरों पर छोटा मोटा काम करना होगा, अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। क्योंकि अगर आपके हस्बैंड आपको जो है फिजिकली टॉर्चर करते हैं, तो आपको जो है दो ही रास्ते हैं, या तो आप उनसे अलग होकर रहिए, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है किसी का टॉर्चर सहने की। फिजिकली टॉर्चर जो है क्यों सहे, हम मार पिटाई क्यों सहे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो पति है तो वो हम पर जो है टॉर्चर करेंगे। तो या तो आप कानूनी सहारा लीजिए या फिर आप अलग रहिए। और अगर आप अलग रहते हैं तो अब मुझे ये नहीं पता कि आपके बच्चे हैं क्या। अगर आपके बच्चे हैं तो आपको उनके लिए फिर कुछ कमाना भी होगा, और वैसे हक बनता है आपके हस्बैंड का, उनका जो है आपका खर्चा पानी देने का। तो आपके पास दो ही रास्ते हैं। अगर आपके हस्बैंड आपको ज़्यादा परेशान करते हैं तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप कानूनी सहारा लीजिए, ठीक है। और अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं कानूनी सहारा, तो आप लोगों तो मानना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो वो भी आपको झुठला नहीं सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ें होंगी वो सब जो है कानून के द्वारा होंगी, तो वो तो करनी ही करनी पड़ेगी। और रही बात, अगर वो आपको फिजिकली टॉर्चर नहीं करते, मेंटली टॉर्चर करते हैं, तो मेंटली टॉर्चर होना भी बहुत ज़्यादा जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी, ये कहिए स्ट्रेस वाली बात है। क्योंकि अगर मेंटली टॉर्चर इंसान रहता है तो वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता, वो हर टाइम डिप्रेशन में आ जाता है। और कभी कभी इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है कि आदमी जो है अपनी सुध बुध तक भी खो देता है। तो इसलिए कोई सी भी तरह का टॉर्चर हो, आपको जो है बर्दाश्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहती हैं तो पढ़िए, अपना पूरा फोकस करिए। लेकिन अगर आपके बच्चे हैं तो आपको उनका भी ध्यान रखना होगा, और उनके लिए जो है आपको कुछ थोड़ा बहुत कमाना भी होगा, ठीक है। जब तक, क्योंकि अगर आप कानूनी सहारा लेते हो, अब ये तो है नहीं कि आप कानूनी सहारा लोगे तो एकदम से जो है आपको वहाँ से आपका मेंटेनेंस जो है वो आपको मिलना, आपका खर्चा पानी शुरू हो जाएगा। क्योंकि कानून ऐसा है कि इन चीज़ों में भी टाइम लगता है। ये सारी चीज़ें ना बहुत लंबा प्रोसीजर होता है इनका, तब जाकर जो है कहीं मिल पाता है। तो इसलिए आप जो है अभी पहले ये देखें कि अगर आपके पास बच्चे हैं और वो कितने बड़े हैं, उनके कितने खर्चे हैं, स्कूल जाते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है ध्यान में रखते हुए आपको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन रही टॉर्चर सहने वाली बात, तो टॉर्चर जो है आपको बिल्कुल भी सहन नहीं करना है। आप किसी का सहारा लीजिए, कानून का लीजिए, अलग हो जाइए, लेकिन टॉर्चर बिल्कुल भी मत सहन कीजिए। तो अगर आप मुझे मेंशन करते तो मैं शायद आपको और अच्छे से समझा पाती, बता पाती कि आपको क्या करना है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर कोई इंसान किसी को टॉर्चर करता है तो उसे जो है उसके साथ रहने का कोई मतलब भी नहीं है। क्यों रहें हम, क्यों सहें किसी का टॉर्चर? अगर हम इसी तरीके से सहते रहेंगे तो बस हम तो इसीलिए बने हैं कि हमारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जानी है, ठीक है। तो इसने टॉर्चर करने वाले इंसान के साथ आपको रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अलग हो सकते हैं, अलग होकर जो है आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। छोटा मोटा कोई अपना जो है काम शुरू कर सकते हैं, जिससे कि आपके थोड़े से इनकम का भी जो है साधन बन जाए, और आपके जो है इसमें खर्चा पानी भी चलता रहे। और वैसे आपको जो है अब खर्चा पानी के लिए आपका पूरा पूरा हक बनता है कि आप अपने हस्बैंड से भी जो है ले सकती हैं। तो बस मैं आपको यही जो है यहाँ पर बताना चाहती थी, शायद आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया हो। और अगर आपको और कोई कमेंट्स हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं आपके जो है फिर से रिप्लाई यहाँ पर करने की कोशिश करूँगी।